राम राम दोस्तों। आप लोग को याद होगा 2 अप्रैल 2023 में दिल्ली से एक ट्रेन चली थी केरल के लिए और एक शेरनूर करके स्टेशन है, शोरनूर करके स्टेशन है, वहाँ पे ब्लास्ट हुआ था जिसमें 8-10 लोग घायल हो गए थे और 3 लोग मर गए थे। उसका जो हमला करने वाला आतंकवादी था वो शाहरुख सैफी एक्चुअली अपने गुनाहों को माफ कराना चाहता था अल्लाह से। वो अपने गुनाहों को माफ इस तरह से करना चाहता कि अगर जितने काफिरों को मारूंगा मैं, उतना गुनाह हमारे माफ हो जाएंगे। मतलब हिंदुओं को मारने से शाहरुख सैफी के गुनाह माफ हो जाएंगे अल्लाह के यहाँ पे। हाँ, वैसे ही बड़ी किताब में भी ये चीज़ लिखा है कि काफिर तो नजस है और इनको मारना जायज है। तो इसी हिसाब से ये भी अपना मुल्ला मौलानाओं के भाषण सुनता था, कुछ पाकिस्तान के, कुछ अपना जाकिर नायक हैं, ऐसे 4-5 मुल्लों को सुन करके इसने पूरा ठाना कि हमने अपनी ज़िंदगी में बहुत पाप कर लिए हैं, अभी इस पाप से छुटकारा पाने के लिए हम काफिरों को मारेंगे तो हमारे जो पाप किए हैं, जो हम अपने आप को समझ रहा है कि हमने ये गलतियाँ की ज़िंदगी में, वो सब अल्लाह माफ़ करते। ये सब कहना है एनआईए का। एनआईए ने इसके खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है और उसमें एनआईए ने ये सब कुछ कहा है कोर्ट के सामने, और इसने कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी लगाया था। अब देखो, अब ये काफिरों की ही कोर्ट रही होगी ना, वहाँ पे जाकर के अर्जी लगाया कि हमको जमानत दे दी जाए और हमारी जो केस की सुनवाई बहुत देरी हो रही है। तो जो एनआईए ने कहा कि भाई मिलॉर्ड, ये इसकी जो पागलपन बोलते हैं कि जो वकील बोल रहा था कि ये पागल है, ये मेंटली है, ये सब की वजह से, इसके नाटक की वजह से ही चार्जशीट लगाने में देरी हुई है। कोर्ट ने भी माना और इसकी याचिका खारिज कर दी कि हाँ, ये इसने खुद कई बार ऐसा नाटक कर चुका है, ये पागल है, मेंटली है, इसकी वजह से ये ट्रेन में हमला किया। ट्रेन में वो भी हमला कैसा किया, पेट्रोल लेकर के चढ़ा, पेट्रोल लेकर के ट्रेन में आग लगाया था इसने, और लाइटर लिया था, जो ट्रेन में बेचने आते हैं उनका लाइटर लेकर के, वो पेट्रोल में काले बैग में पेट्रोल रखा था, उससे ये आग लगा दिया था, जिसमें से 3 यात्री मरे थे और करीब 10-12 यात्री घायल हुए थे। तो जज साहब ने इसको फटकार के इसकी याचिका तो खारिज कर दी, लेकिन ये जो मेंटली है, जो ये लोग कुछ भी गलती कर देते हैं, आप चाहे जहाँ पे देख लो, अगर कोई भी जिहादी कुछ करेगा या गाली देगा, किसी को कुछ करेगा, ट्विटर पे देख लो या कहीं पे भी ना, अगर उसके ऊपर केस अपना दर्ज हो जाता है तो उसके जो रिलेटिव रहते हैं, नात रिश्तेदार, वो बोलते हैं कि ये तो पागल है। आप कौन सा भी एक प्रोसिक्यूट देख लो उठा करके, कौन सा भी केस रहने दो, उसके रिलेटिव यही बोलेंगे उसका दिमागी हालत खराब है, उसकी दवा चल रही है। तो एक केस में भी यही चीज हुआ कि उसको पागल बनाने की कोशिश किया गया, लेकिन जज साहब तो समझदार है, उन्होंने वकील की बात मानी और इसका जमानत का केस खारिज कर दिया। अब एनआईए इसके ऊपर केस चलाएगी और मैं तो पूरा आशा करता हूँ कि इसके ऊपर लगा हुआ यूपीए लगा हुआ है, इनको फांसी तो होना ही चाहिए कम से कम। लेकिन एक सोचने वाली दोस्तों बात है, खाते इस देश में, सब कुछ यहाँ पे है और उन्हीं हिंदुओं के साथ उठना बैठना है और उन्हीं को काफिर और हाँ हिंदुओं को मार करके ये अपना पाप धोना चाहते हैं। ये एक बहुत निराशाजनक बात है। निराशाजनक बात क्या, इनकी तो बड़ी किताब में ये लिखा हुआ है। दोस्तों, वीडियो ये समाप्त करते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।